गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं? आई होप, आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे और मंगल होंगे। तो हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में? आर एस अग्रवाल की बुक के बारे में बात कर रहे हैं कि आर एस अग्रवाल की जो बुक है, हमने एक्सरसाइज 1F तक पहुंच गए हैं। और आज ये जो वीडियो है, ये आज इस एक्सरसाइज का लास्ट वीडियो है। ठीक है, तो इसमें हम क्वेश्चन नंबर 222 करेंगे, जो कि इसमें इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्लास लेना पड़ा है, इसके लिए अलग से वीडियो। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे। तो आइए देखते हैं टॉपिक को। ठीक है, तो ये क्या है आपका? देखो, इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं, कभी भी जब इस तरह क्वेश्चन आएंगे तो इनकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 3rd मार्क्स में और 4th मार्क्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस ये जो मुझे लगता है कि 80% जो चांसेस है पेपर में आने की संभावना है इसके। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको लाइटली मत लीजिएगा। ठीक है, आइए देखिए इस पर। तो ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या है कि √7, जैसे कि हमने पहले कर चुके हैं। जैसे आपने देखा होगा यहाँ पर, ये क्या है? 1/√3 है और प्लस 1√2 है। तो यहाँ पर आपने देखा होगा 2 पेयर बनने। कितने पेयर हैं? 2। ठीक है, तो यहाँ पर कितने हैं? टोटल 3 है। नंबर कितने? नंबर संख्या कितना है? 3 है। तो जो यहाँ पर जो हम रेशनलाइज करते हैं, रेशनलाइज हमेशा 2 नंबर का होता है। ठीक है, जैसे √3 है, √2 है, तो जब रेशनलाइज करेंगे यहाँ पर √3, तो यहाँ साइन चेंज हो जाएगा, √2 हो जाएगा, और नीचे करेंगे तो √3 और माइनस कर देंगे, √2 हो जाएगा। तो आपने देखा है रेशनलाइज जब करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। इसमें केवल क्या है? 2 नंबर का किया हमने। ठीक है, तो इसको भी 2 नंबर करने से हमें रेशनलाइज अच्छे से इसका सोल्यूशन होता है। ठीक है, 3 नंबर में हो नहीं सकता है, इसलिए हम इन दोनों पेयर का √7 और √6 का हम दोनों का पेयर बना लेंगे। ठीक है, दोनों का पेयर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इन दोनों का पेयर बन जाएगा 1/√7 और प्लस 1/√6। इन दोनों को एक साथ करेंगे, फिर माइनस यहाँ पर है √13 है। जब रेशनलाइज करेंगे तो साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, तो √7 प्लस √6 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लस रूट क्या हो जाएगा? 13। ठीक है, यहाँ देखिए √7 प्लस √6 और यहाँ प्लस √13। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर केवल साइन चेंज हुआ है। साइन चेंज क्या हुआ है? ये यहाँ पर माइनस में था, यहाँ पर क्या हो गया? प्लस में। और तो सिंपल है, अभी तक जितना हम रेशनलाइज किए हैं सेम है, सिमिलर है, कोई डिफरेंस नहीं है। बस हमने इन दोनों को √7 और √6 को हमने एक मान लिया। ठीक है, ओके। तो यहाँ देखिए 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आएगा, √7 प्लस यहाँ पर √6 आएगा। ठीक है, √6 आएगा। ठीक है, और यहाँ पर प्लस √13। देखिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? ये सपोज आप देखिए यहाँ पर मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ पर इस पूरे को a मानेंगे और इसको क्या b मानेंगे। इस पूरे को a मानेंगे और इसको क्या मानेंगे? b। तो यहाँ प्लस में है, यहाँ पर माइनस में। तो ध्यान देंगे कि एक बार a प्लस b है और एक बार a माइनस b है, तो किसका फॉर्मूला बन गया? a² माइनस b² बन गया। ठीक है, तो किसका बना फॉर्मूला? a² माइनस b²। तो नीचे हमेशा ये √7 प्लस √6 और का स्क्वायर माइनस √13 का स्क्वायर। ठीक है, ओके, आप देख रहे हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट। ठीक है, स्टेप ये हो गया आपका। तो यहाँ पर सिंपल है, √7 प्लस √6, ठीक है, प्लस √13। ओके, नीचे देखिए ये जो है आपका, ये जो फॉर्मूला बन गया आपका, फॉर्मूला क्या बना है? यहाँ a प्लस b का होल स्क्वायर। तो a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है? फॉर्मूला बता दीजिए, a² प्लस b² प्लस 2ab होता है, 2ab। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये 7 का है तो √7 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, यहाँ पर प्लस √6 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, यहाँ प्लस 2 इंटू a क्या है? √7 है, √7 और ये √6 है। ठीक है, ओके ओके। एंड यहाँ देखिए अब क्या है? माइनस है, तो माइनस लगा दीजिए यहाँ पर। ठीक है, माइनस लगा दीजिए। अब ये देखो यहाँ पर क्या है? ठीक है, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 13, केवल 13। ठीक है, ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पर स्टेप। तो इसको एक और स्पेस है हमारे पास, तो कर लेते हैं यहाँ पर √7। ठीक है, तो मैं इसको यही करता हूं मैं, ये √7। ठीक है,
प्लस रूट 6, ठीक है, प्लस यहाँ पर रूट 13। ओके, नीचे देखिए यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल तो 7 आ जाएगा, यहाँ पर 7 प्लस ऐसे यहाँ पर देखो स्क्वायर से रूट कैंसिल 6 आ जाएगा, प्लस 6 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर 2, देखो ये रूट सेवन और रूट 6 कितना हो जाएगा, रूट 7 और रूट 6 हो जाएगा 42। तो यहाँ पर 2 रूट 42, ठीक है, 2 रूट 42 और माइनस माइनस यहाँ पर 13, ठीक है। तो देखो इनको जब प्लस करोगे यहाँ पर ध्यान देंगे, जब ये 7 प्लस 6 कितना होगा, प्लस का 13, तो जो प्लस का 13 होगा यहाँ पर ध्यान देंगे, ये प्लस का 13 होगा, ठीक है। तो ये पूरा जो है देखो 7 और 6 प्लस करो तो कितना 13, इसको काट दो, और प्लस ये प्लस का 13, ये माइनस का 13 कट गया। अब यहाँ पर देखो ध्यान दें, आपको यहाँ ध्यान देना है कि दोबारा हम रेशनलाइज करेंगे, रूट 7 प्लस रूट 6 प्लस रूट 13, ठीक है। अब रेशनलाइज करना है किसे, ये नीचे देखो यहाँ पर ये दोबारा रूट आ गया, तो जब तक रूट आएगा तब तक हम रेशनलाइज करते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो रूट 42 है, तो एक बार और रेशनलाइज होगा, यहाँ पर 2 रूट 42 और 2 रूट 42, ठीक है। तो ध्यान देंगे, ध्यान आपको ये देना है इसमें कि ये जो 2 है ये एक बार 7 से मल्टीप्लाई होगा, एक बार जो है रूट 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर रूट 7 मल्टीप्लाई 2 रूट 42 प्लस प्लस हम एक बार किससे करेंगे, एक बार जो करेंगे हम 6 से, रूट 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ देखिए रूट 6 मल्टीप्लाई 2 रूट 42, ठीक है। एक बार जो करेंगे हम इसे रूट 13 से, तो रूट यहाँ पर 13 मल्टीप्लाई 2 रूट 42, ठीक है, 2 रूट 42। अब ध्यान, अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 रूट 42 और 2 रूट 42, ठीक है। ओके, तो एक काम और करना है आपको, काम ये करना है कि ये बताइए, चलिए मैं कर देता हूं मैं, ठीक है, एक स्टेप और बढ़ाना पड़ेगा, रूट 7 प्लस ये 2 है, ये बताइए ये रूट 42 है, तो रूट 42 है, देखो ध्यान से यहाँ पर रूट 42, रूट 7 और रूट 6 ये क्या बताता है, देखो रूट 42 को हम रूट 7 और रूट 6 कर सकते हैं। देखो आप ध्यान दीजिए, रूट 7 और रूट 6 को हमने क्या लिखा है 42, ठीक है, क्या लिखा है 42। तो यहाँ पर दोबारा हम इसको तोड़ देंगे, ठीक है, इसलिए तोड़ना इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ रूट 7 है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई यहाँ 2 रूट 7 और 2 रूट 6 या 2 रूट 7 रूट 6, ये हमने 42 को तोड़ दिया, 42 का फैक्टर कर दिया, ठीक है। ऐसे यहाँ देखो प्लस प्लस रूट 6 इसका फैक्टर करेंगे, 2 रूट 6 और 2 रूट 7, 2 एक बार आएगा, रूट 6 और रूट 7, ठीक है। और प्लस प्लस देखिए यहाँ पर क्या है, रूट 13 है और ये 42 है, तो आप यहाँ 42 को रूट देखो, यहाँ 42 है 13 मल्टीप्लाई कर दो, 13 टू जा 26 हो गया, ठीक है, और 13 4 जा 52 और 52 और कितना हो गया 54 हो गया, ठीक है। तो हम लिख देंगे यहाँ पर 2 रूट 5 4 6, ठीक है, 5 4 6 है, ठीक है। नीचे देखिए यहाँ पर ये 2 2 जा 4 हो गया, 2 2 जा 4, ठीक है, ये यहाँ पर 2 इंटू 2 हो गया, और ये रूट से रूट हो गया, क्या हो जाएगा 42, ठीक है। देखो यहाँ पर 42 मल्टीप्लाई 42 क्या बन जाएगा 42 बन जाएगा, तो 42 लिख दिया यहाँ पर, ठीक है।
तो यहाँ पर हमने 42 लिख दिया। ओके, ध्यान देंगे आप, जो √7 है यहाँ पर √7 और √7, देखो √7 और √7, ठीक है, क्या बन जाएगा 7 बनेगा। √7 और √7 क्या बन जाएगा 7, ठीक है। तो यहाँ पर ये 7 हो गया, 7 2 जा कितना हो गया 42, 7 2 जा 42, और ये √6 प्लस, यहां देखिए ये 2 है, ये √6 और √6 और देखो √6 मल्टीप्लाई √6 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो 6 2 जा 12, 6 देखो ये 6 हो गया और 2 12 और √7, ठीक है, प्लस यहां पर प्लस 2 √546, नीचे देखो यहां पर कितना आया, ये 2 × 2 × 42, ठीक है। अब देखो यहां पर हम 2 कॉमन ले लेंगे, क्या लेंगे 2 कॉमन, तो 2 कॉमन लेते हैं यहां पर, तो 2 कॉमन लेंगे तो यहां से क्या बच जाएगा, 2 कॉमन ले लिया तो यहां से बच जाएगा, ठीक है। तो यहां बचेगा आपका √7, 7 2 जा 40, ओ मिस्टेक, माई मिस्टेक, ठीक है, मिस्टेक ये हुआ है कि ये क्या 7 है, देखो ये आपका √7 और √7, √7 क्या हो जाएगा 7, और 7 और 2 कितना हो जाएगा 14, यहां पर 14, ये 14 यहां रहेगा, ठीक है, क्या रहेगा 14, ठीक है। ओके, अब 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लोगे तो यहाँ कितना बच जाएगा 7 √6 आएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा, ठीक है, और √7 प्लस यहाँ पर आ जाएगा √546, ठीक है। ओके ओके, और कॉमा नीचे कितना 2 × 42, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर यहां लिख देता हूं मैं, इसका आंसर यहां देखो ध्यान से, ये हो जाएगा 7√6 प्लस 6√7 प्लस √546, और नीचे कितना आ जाएगा 84, ठीक है, ये आपका आंसर है 84, 7√6 प्लस 6√7 प्लस √546 और 84, ठीक है, ये आपका आंसर है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये 2015 आ चुका है, ये 15 16 17 में बहुत बार क्वेश्चन ये आ चुके हैं, पेपर में आ चुके हैं, तो आप इसको लाइटली मत लीजिए क्वेश्चन को, और प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे, यहाँ पर 3 है, 3/√3 प्लस √5 माइनस √2 है, ठीक है। ध्यान देंगे यहाँ पर √3 और √5 को एक साथ हम इसको क्या मानेंगे, पूरा एक मानेंगे, ठीक है, क्या मानेंगे पूरा एक, और इसको दूसरा मानेंगे, इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड मानेंगे, ठीक है, समझ में आया। तो देखिए ध्यान से, तो इसको हम ब्रैकेट लगा देंगे, क्योंकि हम दोनों को एक मान रहे हैं, इसको अलग मान रहे हैं, तो अब क्या करेंगे रैशनलाइज करेंगे, ठीक है। तो जब रैशनलाइज करेंगे तो साइन क्या होता है चेंज, तो √3 प्लस √5, ठीक है, और यहां पर हो जाएगा प्लस √2, नीचे √3 प्लस √5, ठीक है, और प्लस √2। तो ध्यान देना है इसमें, हमेशा ध्यान देना है, इसको मैंने √3 और √5 को मैंने एक पेयर माना है, ठीक है, और √2 को मैंने अलग कर दिया है, ठीक है। साइन लिखना है, साइन रैशनलाइज में साइन क्या होता है, यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो देखो यहाँ इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, तो 3√3 प्लस √5 प्लस √2, ठीक है। तो 3 जो है ना इन सम में मल्टीप्लाई होगा, किसमें मल्टीप्लाई होगा सम में, ठीक है। तो 3 किसमें मल्टीप्लाई होगा, सम में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो मैं यहां पर एक
स्क्वायर ब्रैकेट ले लेता हूं मैं, ठीक है, और नीचे। अब देखिए यहाँ पर ये नोटिस ये करना है यहाँ पर, ठीक है, नोटिस क्या करना है, ये इस पूरे को हमने क्या माना है, ए, इसको ए माना है, ये इसको बी माना है हमने, ठीक है, इस पूरे को क्या माना है हमने, ए माना है, और इसको क्या माना है, बी माना है। तो एक बार माइनस में एक बार प्लस में, तो क्या बन गया ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, इसको क्या माना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर √3 है 3 और प्लस √5 है, तो √3 और √5 को हमने ए स्क्वायर मान लिया, इसको ए स्क्वायर मान लिया, ठीक है, और ये माइनस √2 है, इसको हमने बी स्क्वायर मान लिया, ठीक है। एकदम फॉर्मूले पर वैल्यू को सेट करना है। कैसे क्वेश्चन करना है, आपको जब तक फॉर्मूले प्रैक्टिस नहीं होंगे तब तक आपको फॉर्मूले को याद नहीं किए जाते हैं, याद कभी भी नहीं किया जाते कोई चीज मैथ में, बस मैथ में क्या कहते हैं, प्रैक्टिस, ठीक है। डेली आपको कोई नहीं बोलता 10 घंटे पढ़ो, 1 घंटा पढ़ो, आप जितना है आधा घंटा पढ़ो, 50 मिनट पढ़ो या 1 आवर पढ़ो, बाकी उसमें आपके इंटेंशन जो है, जब कर रहे हो क्वेश्चन को तो क्वेश्चन पर ध्यान रहना चाहिए, ठीक है। तो यहां देखिए, तो 3 हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, सब में 3 मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है। पहले छोटा वाला ब्रैकेट ओपन करते हैं, ठीक है, तो ये हो गया आपका √3 प्लस √5 और √2, ठीक है। नीचे देखिए यहाँ पर अभी फॉर्मूला बन गया a प्लस बी का होल, देखिए यहाँ पर लिख देता हूं मैं, ये जो फॉर्मूला बना है यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो यहाँ पर √3 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 इंटू √3 और प्लस √5, ये किसका है, देखो यहाँ पर ये रूट जो है 2 से कट जाएगा तो क्या आएगा, -2, ठीक है, ठीक है। ध्यान देंगे, अब जो 3 जो है इसमें मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, 3 मल्टीप्लाई कर लो, या फिर रहने दो इसको, आप रहने दो इसको, 3 को आप रहने दो, यहाँ पर √3 प्लस √5 प्लस √2, ठीक है। यहां देखो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो 3 आ जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा, 5 आएगा, ठीक है, और प्लस प्लस यहां पर 2 आएगा, 2 और √3 और √5 क्या हो जाएगा, √15, ठीक है, -2, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है, ये 3, ठीक है, √3 है प्लस √5 है प्लस √2 है, ठीक है। नीचे क्या है, नीचे देखो ये 3 और 5 8 हो गया, 3 और 5 8 लिख देंगे, प्लस 2√15 है, प्लस यहाँ पर 2√15 है, ठीक है, और माइनस यहाँ पर 2 है, ठीक है। तो यहाँ देखिए 3 √3 प्लस √5 प्लस √2 कितना हो गया, 6 आ गया, 6 आ गया, देखो यहाँ पर 6, ठीक है, प्लस 2√15, देखो यहाँ पर ध्यान से, ये 8 में से 2 को माइनस किया तो किया, 2 को माइनस करेंगे तो 6 आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये 6 है, ये 2 है, तो हम इसमें क्या ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन नहीं आएगा, ठीक है। आपकी वैल्यू जो है शायद आई थिंक इसको हम ये करेंगे, क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे दोबारा, ठीक है, यहां तक इसको रैशनलाइज करते हैं, ठीक है। तो रैशनलाइज होगा ये, तो रैशनलाइज करने के लिए इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो आप, 3√3, ये 3√5 और ये 3√2, ठीक है। इसको 6 प्लस 2√15 और रैशनलाइज करेंगे तो यहाँ पर 6 माइनस 2√15 हो जाएगा, ठीक है। नीचे देखो 6 माइनस 2√15 हो जाएगा,
ठीक है, यहाँ प्लस है तो यहाँ पर माइनस होगा, ठीक है, ध्यान देंगे। अब जो है ये नंबर जो है इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक, तो यहाँ देखिए 3√3 और 3√3 एंड यहाँ पर प्लस प्लस 3√5 प्लस 3√2, ठीक है, 3 ओके। तो इसमें हम क्या कर देंगे, इसको ये प्लस है, इसका मल्टीप्लाई 6 माइनस 2√15, ठीक है, 6√15। नीचे देखो ये 6 का स्क्वायर हो गया और ये 2√15 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब ये करेंगे इसमें, तो इसमें अब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। जो 6 है एक बार मल्टीप्लाई कीजिए √3 को, तो 3√3 इंटू 6, ठीक है, प्लस यहाँ 3√5 मल्टीप्लाई 6, ठीक है, प्लस 3√2 मल्टीप्लाई 6, ठीक है। अब जो मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ √2√15 के साथ करेंगे, तो यहाँ पर देखो ये प्लस में है और ये माइनस में, ये प्लस ये माइनस, ठीक है, तो यहाँ पर प्लस लेता हूं मैं, प्लस 3√3 का मल्टीप्लाई 2√15, ठीक है। तो इसको देखो ध्यान से, मैं इसको साइन को यहीं चेंज करता हूं, ये प्लस में है ये माइनस में है, ठीक है, तो कितना होगा माइनस, ठीक है। अब देखो यहाँ पर प्लस, अब प्लस माइनस, ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर 2√15 है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है 3√3 है, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 2√3 लिख सकता हूं मैं, और 2 रूट, ठीक है, फाइव। 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 3√5, 3 देखो √3 और √5। अब जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 15 आएगा, ठीक है, और इंटू 3√3, ठीक है। यहां से देखो ये 2 और 3, मेरी बात समझ में आया कि नहीं आया, पहली बात समझ में आया कि नहीं आया, यहां तक तो आपने कर लिया, ठीक है, यहां तक कर लिया। मैं इसको और शॉर्ट कर रहा हूं क्योंकि स्पेस कम है थोड़ा सा, ठीक है, या फिर मैं एक स्टेप बढ़ा देता हूं, मैं माइनस, चलो यहाँ स्टेप बढ़ा देता हूं मैं, तो ये है आपका 3, ठीक है, 3√3 और मल्टीप्लाई ये 2√15, ठीक है। देखो ये प्लस में था, ये माइनस, तो मैंने डायरेक्ट माइनस कर दिया हूं, ठीक है। अब देखो मल्टीप्लाई करो, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ये बताओ ये प्लस है ये माइनस है, तो क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है, मैं यहां करता हूं माइनस हो गया, और 3√5 मल्टीप्लाई 2√15, ठीक है। फिर देखो यहाँ प्लस है, ये प्लस है, फिर माइनस है, तो क्या हो जाएगा माइनस, तो 3√2 मल्टीप्लाई ये 2√15, ठीक है, 2√15, ध्यान देंगे। अब ये 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36 माइनस, ठीक है, ये देखो ये 2 है, ठीक है, और ये √15 है, इसको क्या करना है स्क्वायर, तो ये बताओ 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, और ये जो 15 है ये इससे कट जाएगा तो कितना होगा 15 आएगा, और 15 4 से कितना होता है 60, ठीक है, तो 50 4 से कितना होता है 60, तो इसको ये इसकी वैल्यू आएगा 60, ठीक है 60। इसको रफ करना पड़ेगा मुझे, तो यहां देखिए ये कितना हो गया 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, ठीक है, √3 प्लस प्लस है यहाँ पर, ठीक है, ये प्लस, ये वाला प्लस है। फिर देखो ये 3 6 जा
18 और √5 यहाँ देखिए 3 6 जा 18 और √6 नहीं √2, रूट क्या है 2 है, √2 है। ठीक है, यह क्या है माइनस है, माइनस कर दिया हमने। ठीक है, इसको देखो, इसकी वैल्यू देखो, चेक करो इन दोनों की। ये दिया है 3√3, ठीक है, और ये दिया है 2√15 दिया है। तो 3√3 2, ठीक है, 15 को क्या लिखेंगे 3√5 लिखेंगे। ठीक है, तो 3 2 जा 6 और √3 से √3 कैंसिल, √3 से देखो √3 और √3 से क्या बनेगा 3 बनेगा, तो 3 लिख दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 3 2 6 रूट और √3 आ गया, अब यहाँ पर √5, तो 3 6 3 जा 18 √5, तो लिख देंगे यहाँ पर 18√5। ठीक है, सेकेंड देखिए यहाँ पर ये क्या है माइनस, तो माइनस लगाइए यहाँ पर माइनस। ये क्या दिया है 3√5 इंटू ये 2√15। ठीक है, ये सेकेंड ये वाला कर रहे हैं, सेकेंड वाला। ठीक है, तो देखो ये 3√5 मल्टीप्लाई 2, इसको तोड़ो, इसको √3 और √5। ठीक है, तो ये 3 2 जा 6 हो गया। ठीक है, 5 और 5 क्या हो गया 5 हो गया, √5 5 और यहाँ पर √3, तो ये हो गया 30 और √3, तो ये हो जाएगा आपका। ठीक है, 5 5, ठीक है 6, तो 6√3। सेकेंड स्टेप थर्ड वाला माइनस है, तो माइनस लगाइए यहाँ पर। ठीक है, ये देखो यार ये क्या है 3√2 और 2√15, 2√15। ठीक है, तो ये 3 इंटू 2 रूट और ये 3√5। ठीक है, तो ये 2 है ये। ठीक है, ये 2 है, तो यहां देखिए ये क्या हो गया 3 2 जा 6 हो गया और 6 हो गया, ये √2 और √3 कितना हो गया, √2 और √3 कितना 6 हो गया। ठीक है, और √5 ये √5 कितना हो जाएगा 30, √30। ठीक है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर, यहाँ क्या लिखेंगे 6√30। नीचे नीचे कितना आएगा, नीचे देखो ये 60 में से 36 माइनस करो तो 4 5 बचा, 5 में से 2 -24। ठीक, आइए देखते हैं इसको। ये क्या है माइनस का 18√5 है, ये प्लस का 18√5 है। ठीक है, तो प्लस का और माइनस का कैंसिल हो गया। ठीक, अब देखो यहाँ पर ये क्या है प्लस का, देखो ये प्लस का 18√3 है और ये क्या है माइनस का 30√3 है, तो माइनस करो, देखो ये सेम है ना, तो माइनस करो, 30 में से 18 गया कितना बचेगा, ठीक है, तो 12, तो लिखेंगे यहाँ पर 12√3। ठीक है, क्या आया 12√3 आया, तो यहाँ लिख देंगे हम ये 12 माइनस का, ये देखो प्लस का 18 है और ये माइनस का 13 है। ठीक है, तो कितना आएगा माइनस का 12√3। ओके, ये क्या है प्लस का 18√2। ठीक है, और 18√2 और ये बच गया आपका माइनस का 6√30।
नीचे कितना, नीचे 24, नीचे 24। अब जैसे ये माइनस ऊपर जाएगा तो जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगा, जो साइन जो है ये जैसे माइनस ऊपर जाएगा तो जो साइन माइनस में है वो प्लस हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर ये 12 साइन प्लस में हो गया, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा क्योंकि साइन ऊपर गया, ठीक है। तो 18√2 और यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है, यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पर क्या हो गया, माइनस हो गया, ठीक है, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ क्या हो गया, प्लस। तो 6√30 और नीचे कितना, नीचे 24। अब 2 कॉमन ले लो आप, 2 कॉमन लो, ठीक है, 2 कॉमन लोगे, 6 आप 6 कॉमन लो, कितना लो, 6 कॉमन, ठीक है, 6। तो 6 कॉमन लो, तो 6 कॉमन लिया तो यहां से क्या बच गया, 2√3 बच गया, ठीक है, यहाँ पर कितना बच गया, 3√2 बच गया, और यहाँ पर क्या बच गया, √30, ठीक है, नीचे कितना, 24। तो 6 4 जा 24, 6 4 जा 24। इसकी वैल्यू कितना आया, इसकी वैल्यू आया यहाँ पर 2√3 माइनस 3√2 प्लस यहाँ पर √30 और नीचे 4, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। फाइनल आंसर क्या है, फाइनल आंसर देखो, ये आपका फाइनल आंसर क्या है, ये आपका बुक का आंसर है, ठीक है। तो आई होप ये 2 क्वेश्चन कराए मैंने, बहुत ज्यादा लॉन्ग है, ठीक है, लॉन्ग नहीं है, स्टेप है और आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है, ठीक है। तो सीबीएसई बोर्ड का पैटर्न ही है कि जो स्टेप बाय स्टेप चलेगा उसके नंबर स्टेप अकॉर्डिंग मिलता है, ठीक है। तो आई होप आपने समझ गए 2 क्वेश्चन, और समझने के बाद जितने क्वेश्चन आपके बच गए हैं उसको खुद से लगाना है, खुद से करना है, ठीक है। नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिए, मैं इसका क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। अब हम बात करेंगे नए एक्सरसाइज के बारे में, नया एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ओके।